हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैट टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग इस बात के लिए है, रिक्वेस्टेड रीडिंग, कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो बेसिकली आपकी वीकनेस है, कोई स्ट्रेंथ है, कमियाँ, खूबियाँ, सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि उसके बाद उस आपके लिए एडवाइस क्या निकल के आ रहा है वो जानने की कोशिश। बेसिकली ये रीडिंग है ना, एक पर्सनालिटी एनालिसिस की तरह काम करती है। तो आपको कुछ जानने का मौका मिलेगा, शायद अपनी ही कुछ खूबियाँ हो या कमियाँ हो जो आपने अभी तक देखी नहीं है, उसके लिए शायद ये गाइडेंस हो। तो देखते हैं। The High Priestess, wow. Five of Wands. Seven of Wands. The Hermit. Knight of Swords. Six of Swords. Nine of Swords. Two of Cups. The Star. And the Ace of Wands. And bottom of deck है the Death और Death and Rebirth. So क्या सोचते हैं लोग आपके बारे में, तो देखते हैं। पहला तो सबसे बड़ी चीज़ क्या लग रहा है ना कि हो सकता है कि आपका बर्थ डेट 13 हो, 2 हो, या आपका लाइफ पाथ नंबर हो, या बर्थ डेस्टिनी नंबर हो, या डेस्टिनी नंबर या बर्थ नंबर, या एक्चुअली बर्थ डेट भी हो सकती है। 17 है, 2 है, 9 है, 6 है, अगेन 9 फील हो रहा है ज़्यादा, 13, 14 भी मुझे लग रहा है, 7, 5, ये नंबर कहीं ना कहीं से आपसे बहुत रिलेटेड है। मुझे स्ट्रॉन्गली ना 7 और 5, 13 की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, क्योंकि ऐसा लग रहा है ना कि लाइफ में इंसान तभी ग्रो करता है, मुश्किलों में तभी फंसता है जब उसमें ना पोटेंशियल हो। दुख उससे मिलते हैं, प्रॉब्लम्स या हर्डल्स उससे होते हैं, मिलते हैं जिसमें उसको लड़ने की ताकत हो। सभी को दिए जाते हैं, सभी को कम होते हैं, ज़्यादा होते हैं। अगर आपकी लाइफ में हर्डल्स ज़्यादा है तो इसका मतलब आप किसी बड़े पर्पज़ के लिए पैदा हुए हैं, और ये वाली फीलिंग होती ही हो। तो लोगों को देख के लगता है कि बेसिकली आपका इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। शायद आपने कभी किसी दोस्तों को, कलीग को, फैमिली में भी किसी को बताया हो कि मैंने ये सपना देखा, या मुझे ये आभास हो रहा है, इंट्यूशन फील हो रहा है कि ये नहीं करना चाहिए या फिर यही करना चाहिए। ये बात हमेशा सच होती है। वो लोग आपके पास रिटर्न आते होंगे कि आपने जो कहा था वो सही निकला, किसी भी बारे में हो सकता है कि आप, मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि हो सकता है कि आप सोशल मीडिया पे, स्पेशली यूट्यूब पे वगैरह भी कुछ स्टार हो। स्पेशली सोशल मीडिया पे लग रहा है, जस्ट यूट्यूब इट्स अ वन ऑफ मीडियम, बट ऐसा लग रहा है कि इंस्टाग्राम वगैरह भी आप एक मतलब फेमस हो, तो लोग आपको उसी तरह जानते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा एक गाइडिंग स्टार हो, कि आप अच्छे से गाइड करते हो, आप अच्छे से कोई चीज़ को प्रेजेंट करते हो। आपकी जो एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग है वो बहुत ज़्यादा दिखती है लोगों को। लोगों को ऐसा लगता है ना कि आप में एक अलग ही पैशन है। आप जो भी काम कर रहे हो ना, वो उसमें एक अलग ही
दिशा नज़र आती है, एक अलग ही चार्म नज़र आता है। जैसे कि कोई भी चीज़ को एक देखने का नज़रिया अचानक से बदल दिए जाते हो। लाइक लोग अगर निगेटिव हो रहे हैं तो आप उसमें जैसे ना एक अलग ही जान डाल देते हो। कोई भी चीज़ को इस तरह से प्रेजेंट कर रहे हो जैसे कि तकलीफ हो, दुख हो या फिर कोई प्रॉब्लम्स हो, उसका सोल्यूशन जैसे आप उनके सामने इस तरह रखते हो तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब कोई चीज़ का एक जैसे नया सोल्यूशन मिल गया हो, या फिर एक चीज़ों को एक नया तरीके से देखने का एक नज़रिया बेसिकली वो आप बहुत खूबी से कर सकते हो। ये लोगों को दिखता है और लोग उससे बहुत ही ज़्यादा लाइक प्रभावित या इम्प्रेस है। लोगों को ये भी दिखता है कि आप अपने आप को डिफेंड करने में बहुत माहिर हो, बहुत माहिर, कि मतलब आपने बहुत मुश्किल से कोई पद या कोई पोजीशन हासिल की है, तो वो पोजीशन को डिफेंड करना, अपने आप को कैसे बचाना है, ये आप बखूबी जानते हो। ऐसा नहीं कि आपको कोई भी तकलीफ़ दे, आपको तकलीफ़ देने वाला सिर्फ एक ही इंसान है, मतलब जिसका कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है, और वो है आपका लव लाइफ या आपका सोल कनेक्शन। क्योंकि वो आपको ना ट्रिगर करता है कि वो चीज़ करने के लिए कि जिसमें आपके जैसे हाथ बंधे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ आपके हाथ में नहीं है। आप अच्छा करना भी चाहते हो, तभी भी चीज़ें वैसे नहीं होती जैसे आप चाहते हो। जितना अच्छा करते हो इनफैक्ट आपको बुरा ही मिलता है। तो जो आपका सोल कनेक्शन अगर छोड़ा तो बाकी के लोग आपके लिए बहुत एकदम अलग ही फील करते हैं, कि जैसे कि आप ना कोई भी चीज़ का सामना बहुत डट के करते हो, मतलब स्पेशली प्रॉब्लम्स का। और आप एकदम मतलब लोगों ने आपको देखा होगा जब आप प्यार में थे या अभी भी आप प्यार में हैं, किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर मतलब जो भी आपका रिलेशन है, हर चीज़ को ना एक लॉयल्टी लाइक ना आप बहुत ज़्यादा एक बैलेंस तरीके से निभाते हो, बहुत करते हो। और जितना मतलब प्यार का फीलिंग आप में है, मतलब एक अलग ही फीलिंग है, वो लोगों को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करता है, लोगों को बहुत ज़्यादा एक अलग ही लेवल पर लेके जाता है कि मतलब इस इंसान की तरह प्यार करना सीखना चाहिए या होना चाहिए। हो सकता है कि आपका जॉब ट्रैवल रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ में ऐसा हो सकता है, लेकिन आप बखूबी जानते हैं कि नेगेटिव फेज से पॉजिटिव फेज में कैसे आना है। कुछ बातों में ऐसा होता है कि आपकी आर्गुमेंट होते हैं लोगों से कि पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लगता है नहीं यही सही है। हो सकता है कि किसी बात पे आपका और उनका मतभेद होता है, लेकिन आर्गुमेंट तो होती है, लेकिन उस आर्गुमेंट में ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को डिफेंड करना बहुत अच्छे से जानते हो। और लोगों को ये भी दिखता है कि आर्गुमेंट जब होती है तब आप जैसे उसमें से ना एक सोल्यूशन भी निकल के लाते हो, वो भी एक फील होता है। लेकिन कुछ लोगों का एक जो निगेटिव फेज क्या लग रहा है ना, अगर ये जो डिफेंड करना या एक ट्रांसफॉर्मेशन या अपने आप को पॉजिटिव रखना, ये जो खूबी है आपकी, ये अगर आपने जानी नहीं है तो निगेटिव चीज़ का उल्टा असर पड़ रहा है। कि जैसे कि आर्ग्यूमेंट में फंस तो जाते हैं, लेकिन लोग क्या समझते हैं कि आप आर्ग्यूमेंट ही करने बैठते हैं, बाकी कुछ सोल्यूशन आपके पास है नहीं। चीज़ क्या, बेकार में आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो, बेकार में आप किसी को रो रहे हैं, बेकार में आप अपने ही दिल को तकलीफ दे रहे हो, बेकार में आप अकेला रहते हो। ऐसा लोगों को सबसे बड़ी चीज़ क्या लग रही है मालूम है, आप बहुत ही ज़्यादा अचानक से ना एक्साइटेड हो जाते हो, ओवर एक्साइटेड, कि भाई कोई भी चीज़ ना अभी का अभी चाहिए या अभी अभी चाहिए वाली चीज़ लोगों को परेशान कर देती है कि आप पेशेंस क्यों नहीं रखते। क्योंकि इतना आप में अच्छा कोई चीज़ में जैसे ना आपने काफ़ी अरसे से इंतज़ार किया हो या काफ़ी अच्छे से काम किया हो, अचानक से आपका लाइक ओवर एक्साइटेड हो जाता है कि नहीं आपको यही अभी का अभी चाहिए कोई भी चीज़। तो लोगों को समझ में नहीं आता कि इतना शांत इंसान अचानक से इम्बैलेंस कैसे फील हो रहा है। समाव वो जो एक नेचर है आपका कि आप अचानक से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड या बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हो, या बहुत अचानक से बहुत ज़्यादा लाइक ये चाहिए ही चाहिए वाली एनर्जी है, तो वो क्यों होती है। लोगों को दिखता है कि आप अकेले हो, अकेले पड़ गए हो, अकेले रहना पसंद करते हैं, लेकिन क्यों। हो सकता है कि कुछ लोगों को पता हो कि आपका शायद कोई भी चीज़ का लाइक जॉब के केसेस में प्रॉब्लम है, तो कहीं लव लाइफ में प्रॉब्लम है, और उसकी वजह से आप मतलब अकेले रहना पसंद करते हो, किसी से बात करना ज़्यादा पसंद नहीं करते हो, अपने आप में रहना पसंद करते हो। ये लोगों को दिखता है, तो लोग बहुत ज़्यादा ना परेशान हो जाते हैं कि मतलब आप ना सच्चे प्यार के हकदार हैं और आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। ये जैसे लोगों को जानना है, या जो लोग जानते हैं तो उनको लगता है कि नहीं आपको इससे आगे बढ़ना चाहिए, आपको इसमें ही नहीं रहना चाहिए, आपको खुश रहना चाहिए। आपको ऐसा दुखी देखकर लोगों को अच्छा नहीं लगता,
वो भी मतलब प्रे करते हैं कि आपके साथ अच्छा हो, क्योंकि लोग जानते हैं कि कुछ भी हो जाए आपका जैसा इंसान है ना बहुत ज़्यादा कम मिलते हैं, बहुत ज़्यादा लेकिन ना, क्योंकि दुखी अगर इंसान कोई है या अकेला रह रहा है या कुछ भी ऐसा चीज़ है ना, वो अगर है तो मतलब क्या है कि वो इंसान लिटरली सेंसिटिव है, एम्पैथेटिक है कि मतलब दूसरे के बारे में सोचता है। अदरवाइज अगर इतना आसान होता तो भाई ये हुआ नहीं तो वो मतलब लड़की बस ट्रेंड काइंड ऑफ थिंग कि सपोज ये है कि बस ये नहीं हुआ तो वो चला, वो नहीं किया तो वो चला। मतलब ऐसा है कि मतलब जो चीज़ उन्होंने दिल से चाहिए, जो भी चीज़ दिल से सोची है, उसकी चीज़ के ऊपर आप जैसे ना डट के खड़े हो, भले कितनी भी तकलीफ हो, तो वो चीज़ लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी भी लगती है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा लगता है कि नहीं, आपको आगे भी बढ़ना चाहिए। आप बहुत ही ज़्यादा दुखी हो रहे हो सकता है कि आपकी डार्क सर्कल्स हो, क्योंकि आप रातों रातों को जागते हो, ये फील हो रहा है और पॉसिबल है। लेकिन अल्टीमेटली ऐसा ना कि लोग फाइनली क्या सोचते हैं कि यस, आप ओवरऑल एक ना अलग ही पर्सनालिटी है जो कभी ट्रांसफॉर्मेशन से नहीं डरता है, अपना वो ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुजर रहे हैं। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि हाल फिलहाल में ऐसा लग रहा है कि आपके सर में बहुत दर्द हो रहा है, स्पेशली आंखों के बीच में, क्योंकि समय ऐसा लग रहा है ना कुछ लोग हैं जो थर्ड आई चक्रा पे हीलिंग कर रहे हैं। मुझे ये भी दिख रहा है कि शायद कुछ लोग हैं जो टैरो रीडिंग सीख रहे हैं या फिर सीखना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी करते हैं। समाव ये फील हो रहा है उनके थर्ड आई चक्रा लिटरली ऐसा फील हो रहा है कि एक्टिवेट होते हैं और लोगों को फील होता है कि ये जो सोच रहे बोल रहे वो होता है। समाव ये फीलिंग बहुत ज़्यादा है। ओवरऑल मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, स्पेशली अगर आप ऐसा नहीं है तो मेरे ख्याल से अगर ये जो चीज़ें हैं ना लोगों को जो दिख रही है वो आपके साथ होने के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा लगे। जो नेक्स्ट टॉपिक तो है कि भाई आपकी किस्मत में अभी क्या मिलने वाला है नेक्स्ट 2 मंथ्स में या कुछ भी देखते हैं। बट मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि यस, आप में ना पोटेंशियल है, बहुत इंट्यूशन पावर आपकी स्ट्रांग है और आपको ना फेमस बनने का मौका, नेम फेम होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा है मुझे लग रहा है। आपके साइंस एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वर्गो, ये होने के चांसेस ज़्यादा है। लेकिन कुछ भी साइन हो सकता है क्योंकि स्वॉर्ड्स की एनर्जी है कि जैसे जेमिनाई साइन, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एयर साइंस, वैंस की एनर्जी, मेष, एरिस, लियो, सजिटेरियस, इंग्लिश और हिंदी में पता नहीं कंफ्यूज हो रही है। और जैसे कि यहाँ पे हाँ कप्स की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो साइंस सभी हैं। अच्छा, इसमें पेंटेकल्स की एनर्जी नहीं है, राइट। बट मुझे लगता है कि ये फिर भी ये रीडिंग उनको रेजोनेट कर सकती है क्योंकि टैरो एनर्जीज़ की बात करते हैं, टैरो एनर्जीज़ की बात है। साइंस तो मैं जिन लोग जानना चाहते हैं इसीलिए बता रही थी, बट अदरवाइज बोला मुझे ऐसा लग रहा है कि वो साइंस शायद आपकी चार्ट में वो ज़्यादा एक्टिवेटेड है क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने के बाद ही हमें नए आइडियाज़, हमारे इंट्यूशन स्ट्रांग होना, ये सब चीज़ बहुत अलग तरीके से बढ़ती है। जैसे कि आपके लिए मैसेजेस क्या है, इंस्पायर दस। मैंने कहा ना कि आप है ना दूसरे के लिए इंस्पिरेशन हो, आप जैसे दूसरे को इंस्पायर करते हो या इंस्पिरेशन कर सकते हो, तो वो चीज़ के ऊपर बहुत ध्यान दे रहा है। लोगों को ये बात ज़रूर नोटिस होती है कि आप बहुत अच्छे से इंस्पायर करते हो या एक्सप्लेन करते हो, गाइड करते हो। काम इज़ नॉट वीकनेस। शांत, जो आपका हर्मिट मोड है ना कि आप अपने आप में रह रहे हो, अकेले रह रहे हो, शांत रह रहे हो, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, ये वीकनेस नहीं है, ये वीकनेस नहीं है। ये बहुत ज़्यादा एक एनर्जी की बात है क्योंकि आप एनर्जी प्रिजर्व कर रहे हो, कॉन्जर्व कर रहे हो, अपनी ताकत को बचा रहे हो। क्योंकि बिना वजह जो नाइट ऑफ सॉर्ड की एनर्जी से आप जो अगर निकल रहे हो तो वो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ओवर एक्साइटेड, ओवर एक्टिवेटेड होना कि वो उसकी वजह से ना अपनी एनर्जी लॉस होती है, बाकी कुछ नहीं होता। शांत रहना अगर आप सीख रहे हो तो वो आपका वीकनेस कभी नहीं हो सकता। इनफैक्ट आपको वो लिटरली आपकी स्ट्रेंथ इग्नाइट दिन बन जाएगा। बी ऑफ सर्विस। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि यस आपको मतलब आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो, मुझे समाज से लग रहा है कि हो सकता है कि कुछ सर्विस रिलेटेड काम हो जहाँ पे सेवा भाव है,
कोई सेवा भाव है, हो सकता है हीलिंग प्रोसेस से आप जुड़े हो, या आप लिटरली जब आप किसी से बात करते हो ना तो ऐसा लोगों को लगता है कि हीलिंग है। दोस्तों से भी बात करे हो, कलीग से बात करे हो, या अपने नेबर में अड़ोसी पड़ोसी से भी बात करे हो, तो ऐसा लगता है कि ना आप जैसे हीलिंग प्रोवाइड करते हो या फिर किसी की जो मदद करते हो, वो बहुत मायने रखती है, बहुत मायने रखती है। मतलब जाने अनजाने से ही आपके साथ जो भी हो रहा है, आपसे जो काम हो रहा है ना, एक सेवा भाव का, वो बहुत बहुत आपको काम आने वाला है। मतलब ऐसा आपने सोच के समझ के नहीं किया था, बट वही चीज़ आपको जब यूनिवर्स रिटर्न में देने वाला है ना, तब आप लिटरली, मुझे फील हो रहा है ना, लिटरली आप रोओगे, लिटरली रोओगे, क्योंकि आपने कभी सोचा नहीं था कि इस छोटी सी जेस्चर से आपने कभी मतलब दिल से किया था कोई भी काम, जैसे कि इवन किसी स्ट्रे डॉग को, या आपने बिस्किट खिलाया हो, या कुछ भी जो आप खिलाते हो शायद, बट ऐसा लग रहा है कि आपने तो दिल से किया था, कोई रेमेडी या किसी चीज़ से नहीं किया था, बट पता नहीं क्यों वही चीज़ आपकी तरफ इस कदर रिटर्न आने वाली है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। वरी इज़ अ वेस्टेड इमोशन। तो ये जो 9 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है ना, वो चीज़, वरी इज़ अ वेस्टेड इमोशन। चिंता चिता के समान है, और चिंता करने से कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को तो आप सोल्यूशन दे पाते हो, लेकिन शायद अपने आप को संभालने में आपको बहुत दिक्कत होती है। तो वो है, और यही चीज़ आपको एडवाइस है कि अपना काम करते रहिए, अपने ऊपर ध्यान देते रहिए, और चिंता मत कीजिए। कोई भी चीज़ वरी करने से सॉल्व नहीं होगी। आप अपना एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, ये आपके लिए बहुत बड़ा गाइडेंस है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।